अब फॉर्मल चार्ज देखो। अब जरा सब लोग पहले पढ़ो एक बार, फॉर्मल चार्ज पढ़ो। अच्छा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर इन जनरल डू नॉट रिप्रेजेंट द एक्चुअल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ये हमने पहले ही पढ़ रखा था। लुईस डॉट स्ट्रक्चर ने एक्चुअल शेप मॉलिक्यूल का ये नहीं बता पाए थे। हाँ, अच्छा, बताने की देखो क्या होती, कहीं से शुरुआत होती है, फिर उसमें कुछ कमियां होती, फिर आगे वाली थ्योरी आती, कुछ वो बात बताती है, फिर उसमें कुछ कमियां रहती हैं, तो धीरे धीरे करके एक एक कमियां धीरे धीरे करके दूर होती हैं। और सारी कमियां दूर कहां तक हो जाती हैं? अरे सबसे लास्ट में कौन आता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आता है। हाँ, चलेगा। क्या लिखा है? इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन the net charge is possessed by the ion as a whole and not by a particular atom। जो चार्ज होता है ना, जैसे किसी मॉलिक्यूल का टोटल चार्ज निकालोगे तो वो नेट होगा, सम होगा। नेट सम समझ रहे हो ना? सम होगा मतलब सबका जोड़ होगा, प्लस माइनस जितने चार्ज होंगे, प्लस वाले चार्ज माइनस वाले चार्ज सबका जोड़ होगा। क्लियर है? It is however feasible to assign a formal charge on each atom, है ना? अच्छा, इसके लिए यदि ईच एटम पे आपको चार्ज जानना है, क्या हमने बोला? यदि ईच एटम पे आपको चार्ज जानना है तो आप क्या करोगे? तब आपका ईच एटम जो चार्ज होगा उसका नाम क्या रखोगे? फॉर्मल चार्ज। क्या रखोगे? फॉर्मल चार्ज। ठीक है, आगे पढ़ो। The formal charge of an atom in a polyatomic molecule or ion may be defined as the difference between the number of valence electron of that atom, मतलब जिसका निकाल रहे हो, in an isolated atom or free state, the number of electron assigned, assigned का मतलब होता है कार्यभार, है ना, या किसी चीज के लिए किसी चीज को करना। ठीक है, टू दैट एटम इन द लुईस स्ट्रक्चर इट इज एक्सप्रेस्ड एज। फॉर्मल चार्ज का सारे बच्चों को यह फार्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मल चार्ज ही पूछेगा कैसे निकालोगे, दुनिया भर की बातें का कोई मतलब नहीं, इसका मतलब समझो। यदि आपको किसी एटम का फॉर्मल चार्ज निकालना है, देखो हमने एक शब्द बोल रहे हैं हम, एटम। किसी पर्टिकुलर का किसी मॉलिक्यूल के अंदर किसी एटम का चार्ज क्या कहलाता है? फॉर्मल चार्ज। सीधी बात समझ लो ना, क्लियर है? फॉर्मल चार्ज किसी एटम का निकालना है तो आपको क्या करना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लो, जितने उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। फिर क्या करो आप? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ले लो, जितने बॉन्ड ना बना पाए हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो यहां रखो। फिर उसके बाद कितने बॉन्ड बना लिए उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो बताओ फॉर्मल चार्ज का फार्मूला क्या बना? बताओ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्यों बेटा? माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, क्यों बेटा? और उसके बाद क्या है? माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। ये फार्मूला है। क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। छोटा फार्मूला, इसे याद कर लो, लिख लो इस तरीके से, थोड़ा तुमको भी याद करने में छोटा लगेगा, है ना? फॉर्मल चार्ज का फार्मूला लिख लो। पेन चेंज करते क्या? लो, फॉर्मल चार्ज का फार्मूला भी सुना भी जाएगा बेटा। फॉर्मल चार्ज का फार्मूला लिख लो छोटा सा अपने मन से। अच्छा बताओ, फॉर्मल चार्ज का फार्मूला बताओ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2, है ना? चलो अच्छा, आप शुरुआत करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल आप ले लो बेटा, O3। कौन सा? O3, है ना? लिखो कैलकुलेट, इसी का आगे लिखो, इसी का आगे लिखो कैलकुलेट, कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम।
ऑन ईच ऑक्सीजन एटम। सबसे पहले आप बेटा स्ट्रक्चर बना लें। स्ट्रक्चर बनाने के बाद इस फार्मूले को लगाएं। अच्छा बताओ, जो तुमसे बने वही स्ट्रक्चर बना लो। अच्छा ये ऑक्सीजन हो गया बेटा, एक ऑक्सीजन यहां होगा और एक ऑक्सीजन यहां होगा, है ना। अच्छा क्या हुआ होगा, ये डबल बॉन्ड बन गया होगा, क्यों बेटा, और यहां से इधर को कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा लिए होगे, ये आप बनाए होगे। बस खैर कोई बात नहीं, ऐसे ही बना लो, बना लो। अब उसके बाद आप क्या करो कि हर ऑक्सीजन एटम पे फॉर्मल चार्ज आप निकाल के हमें बता दो। हम अच्छा कार्बनों की नंबरिंग कर दें, तुम उसी हिसाब से बता दो। अच्छा चलो इसको हम नंबर देते हैं, ये वाला ऑक्सीजन नंबर 1 है, ये वाला ऑक्सीजन नंबर 2 है, और ये वाला ऑक्सीजन नंबर 3 है ना। अलग अलग हमारे पास 3 ऑक्सीजन है ना। तो पहला सिग्नेचर 3 पॉइंट बनाओ, क्या लिखोगे, फॉर्मल चार्ज ऑन का ऑक्सीजन 1, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 2, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 3। 0 +1 -1 किस पे बेटा, एक पे, 2 पे 0, वेरी गुड, 1 पे +1, 3 पे -1। चलो इनका जवाब ही आया। अब आप लोग निकालो। सब लोग निकाल के एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लो, लगा लो, एक बार लगा लो, उसके बाद याद रहेगा। देखो इनके जवाब ये हैं, हम इनके जवाब इधर लिखे दे रहे हैं। देखो 1 1 2 3 -1 0 +1, यही है ना। ये इन्होंने निकाला। अपना बताओ बेटा, दूसरे को सुधरवाया मत करो। अच्छा +1 बोले थे, अच्छा ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। +1 -1 ये आंसर है ना। चलो अच्छा अब कैलकुलेट करो, क्या लिखोगे, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, क्या लिखोगे, ऑक्सीजन नंबर 1। अच्छा ये भाषा समझ में आ रही ना, पहले वाले कार्बन का आप क्या निकालो, फॉर्मल चार्ज, क्लियर है। अच्छा बताओ फार्मूला अपने पास क्या है, बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बताओ इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, आपने 6 रखे। उसके बाद माइनस का साइन लगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला, है ना। उसके बाद नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, अच्छा इसके बताओ कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, 2, ठीक। उसके बाद फिर माइनस लगाए, लाओ अच्छा यहां से अलग कर लें और इसको ऐसे अलग कर दें। अच्छा उसके बाद बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बताओ, बताओ कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4, क्लियर है। हाँ यहीं पे गड़बड़ है। चलो सब लोग एक काम करो, एक बार और कोशिश करो, बढ़िया है, सब लोग एक बार कोशिश करो। हमने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, लेकिन क्या होता है कि समय के साथ हम लोग धीरे धीरे करके क्या करते हैं, भूल जाते हैं। अच्छा ये तो बताओ इसमें 3 ही एटम है, हमारा जो अगला एग्जांपल है उसमें जानते हो क्या एटम है, उसमें 5 एटम है। कितना एटम है, 5। देखो ये कहां जुगाड़ लगा रहा है, कह रहा है H2SO4। अच्छा इतना इतना बड़ा जुगाड़, नहीं चलो इसका नहीं निकलवाएंगे, अब तूने बोल दिया बदलना पड़ेगा, है ना। हाँ चलो सब लोग एक बार लगा लो इसको, थोड़ा सा ध्यान से देख लो।
पटेल जी तुमने कैसे लगाया? 6 लगाया, 2 लगाया, अब क्या लगाया? यही नहीं लगाया। 6/2, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात समझो। देखो, अब बहुत ध्यान से समझना। ये ऑक्सीजन एटम कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से जुड़ा है? अच्छा बताओ, 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये, 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये, कितने हो गए? 4। और इधर भी तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हुए? 6, 6/2। नहीं समझ में आया? फिर से देख लो। अच्छा बताओ, ये अच्छा, जब भी किसी का निकाला करो, देखा करो कितने बॉन्डों से जुड़ा वही बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये ऑक्सीजन कितने बॉन्डों से बना है? 1, 2 और 3। अरे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को प्रभु किस बॉन्ड की तरह ट्रीट करोगे? सिंगल बॉन्ड। और एक सिंगल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है? 2। तो ये 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये 2, ये 2, ये कितने हो गए? 6। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। अब इसको कैसे लगाओगे? 6 -2 -3। क्लियर है? माइनस माइनस के आपस में जोड़ दो। देखो हम क्या कह रहे हैं, माइनस माइनस के आपस में क्या करो? जोड़ दो। जोड़ दिया तो आंसर क्या आया? +1। किसका? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। नहीं 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 नहीं, वैसे मल्टीप्लाई ना करना, नहीं तो छीछा लेदर हो जाएगी पूरे फार्मूले की। लाओ हटा दे, यही वही कर ही देंगे। हाँ, ब्रैकेट हटा दे, नहीं तो छीछा लेदर मचा दोगे दादा। ये फार्मूला है। अच्छा रुको, नहीं यहां भी छीछा लेदर मचा दोगे, हम यहां भी हटाएं। ये लो ये लो। हाँ, नहीं नहीं तो समझ रहे हो, पूरी मैथमेटिक्स लगा डालोगे तुम यहीं। अच्छा, यहीं पे कुछ लोग फंस गए होंगे, हैं? हाँ, वही लिए कुछ लोग खुल के बोल नहीं पा रहे थे ये क्या है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। हाँ, पता लगे सब किए धरे पानी फेर दिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये कौन है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग। भैया ऐसा फार्मूला है, समझ रहे हो? मन करे तो यहां यहां ब्रैकेट लगा लो। नहीं सर, एक इस पार, एक उस पार। अच्छा हाँ, ये बात तो ध्यान ही नहीं दी गई। पूरा छीछा लेदर मचा दिए, कहलक साथ आ रहा। अनर्थ हो गया था। हाँ? अब देखो, एक ब्रैकेट कितना बड़ा गुनाह कर दिया था। अच्छा, कुछ बच्चे सीरियसली उसको ब्रैकेट के हिसाब से चल रहे थे, है कि नहीं? वो तो चलेंगे ही, उनकी गलती नहीं है, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है कि नहीं? भैया ब्रैकेट ना लगाना, ना लगाना, ना लगाना। हाँ, समझ में आ गया? ये फार्मूला इसे लिखो। ये सारे ब्रैकेट नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। नहीं, ये वाले रख सकते हो, किनारे किनारे वाले। बीच में कोई भी ब्रैकेट नहीं है। ऐसा फार्मूला लिख लो, इसको अलग से लिख लो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2, और किसी के बीच में कोई भी ब्रैकेट नहीं है। मन करे तो ऐसे लगा लो ब्रैकेट, और ना लगाओ चाहे तो किनारे किनारे लगा, उसका क्या मतलब है? क्लियर है? अच्छा, अब तो सही निकाल दो, अभी तो अच्छा मान लो ब्रैकेट का समस्या था। हम चाहेंगे एक बार ऑक्सीजन नंबर 1 पे आप अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करें। कहीं ब्रैकेट तो नहीं लगा मेरे में? ठीक। अच्छा चलो चलो चलो, पहला वाला समझो, पहला वाला समझो, नहीं पहले वाला समझो, दूसरा छोड़ो, पहले वाला समझो। देखो, अच्छा बताओ, जब ये अलग था ऑक्सीजन, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे? 6। तो ये देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया, फिर माइनस का निशान लगाया, और माइनस के निशान लगाने के बाद हमको कौन से इलेक्ट्रॉन लिखने हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक बात बताओ, अभी यदि हम ये वाले छोड़ दें, यदि ये वाले देखो, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्डिंग कर लिए, और इसको हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं,
तो अभी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। लेकिन 4 में तो ये 2 तो चले गए इनके पास, तो अब ये यहां रहे कहां? तो इसके पास नॉन बॉन्डिंग बचे कितने? 2 बचे ना? कितने बचे? 2। अब हमने आपको सिखाया है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ट्रीट किया करो सिंगल बॉन्ड की तरह। क्लियर है? तो अब आगे है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो, ये ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है? तो 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है। 3 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। 6/2 दैट इज +1। क्लियर है? एक बार फिर से अपना सबको लोग ट्राई कर लो। अब ये वाले पे अपने मन से आंसर लाओ। कौन से 2 पे? जो भी आ जाए। बढ़े आगे? अच्छा ये बताओ, ये बिल्कुल समझ में आया? क्लियर है? अच्छा चलो, तो कहीं ब्रैकेट लग गया होता तो छीछा लेदर हो गई होती। चलो अच्छा यहीं कहीं धीरे से निकाल दें, है ना? फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 2। सारे बच्चे अपने से ट्राई करें। सब लोग अपने से ट्राई करें। 0 आए आने दो, लेकिन एक बार ट्राई करो। हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सब में सेम ही रहेंगे, घटेंगे बढ़ेंगे बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग। यदि नॉन बॉन्डिंग बढ़े तो बॉन्डिंग घटे, और नॉन बॉन्डिंग घटे तो बॉन्डिंग बढ़े। एक बार लगा लो सब लोग। फिर अगला झमाझम एग्जाम्पल आ रहा है। अगला बहुत बढ़िया सवाल है, दूसरा वाला लगाओ सब लोग। अच्छा कितने लोगों का आंसर 0 आ गया? 0 आ गया? आ गया? अच्छा आप जरा ध्यान से देखो। अच्छा बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके अपने कितने थे? 6। 6 रख लो, माइनस माइनस। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बताओ, यहां नल्ले इलेक्ट्रॉन कितने हैं जो बॉन्ड बनाए नहीं? 4। 4 रख दो, माइनस। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो काम पे लग गए, तो बताओ ये ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा? 2। 2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 4/2। तो ये क्या हो जाएगा? 6 - 4 - 2। तो ये क्या हो जाएगा? 6 और -6 इक्वल टू 0। ठीक है? अब हम चाहेंगे तीसरे में भी हो जाए, -1। लेकिन सब लोग एक बार ट्राई करो। जिनका हो गया अच्छी बात, लेकिन जैसे ये दूसरा सिखा दिया, तो अब जो लोग दूसरा नहीं निकाल पाए थे वो तीसरा ट्राई करें। कम से कम एक तो तीनों में से एक आंसर आपका आना ही चाहिए। अब किस पे चल रहे हैं हम लोग? फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 3। ऑक्सीजन नंबर 3, तीसरे ऑक्सीजन पे चलो, इस पे चलो। अच्छा इसके पास बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6। क्यों भैया? अच्छा एक बात बताओ, इस ऑक्सीजन पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। 6 हैं भैया। हाँ कितने हैं? 6। ये नहीं है, ये तो ऐसे लग गया था, है ना? कितने हैं? 6। अरे देखो, ये नल्ला जोड़ा, ये नल्ला जोड़ा, ये नल्ला जोड़ा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं जो बॉन्ड नहीं बनाए? 6, है ना? ये 6 रखा, माइनस। अच्छा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2। अब कैसे 2? ऐसे समझना। बताओ ये ऑक्सीजन कितने बॉन्डों से जुड़ा है? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जिसको हम क्या मान लेते हैं? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2/2। तो क्या हो जाएगा? 6 - 6 - 1। तो ये हो जाएगा 6 - 7, आंसर आ गया -1। क्लियर है? जो हम प्लस माइनस डायरेक्ट नहीं लगा दिया करते थे, वो फॉर्मल चार्ज निकालने के बाद लगता है। हमने आपको सिखाया था, हमने आपको ऑक्सीजन का ओजोन का ये फार्मूला सिखाया था। चाहे ओजोन ऐसे लिख लो और चाहे ओजोन का फार्मूला आप ऐसे बना लो, इस पे माइनस इस पे प्लस, क्योंकि यही देखो कैलकुलेट होके आ रहा है। 3 वाले पे -1, 3 वाले पे -1, और 1 वाले पे कहां गया है? +1, और 1 वाले पे +1। हम लोग ऐसा वाला बना नहीं रहे थे?
देखो हम लोग फॉर्मल चार्ज मालूम नहीं था, हम लोग ऐसे ही बना रहे थे इलेक्ट्रॉन के आधार पे, लेकिन ऐसे कैलकुलेट हो जाता है। क्लियर है? अगला एग्जांपल लिखो, मैं बिल्कुल बताऊंगा नहीं, आप सब लोग ट्राई करो। अगला एग्जांपल लिखो। अगला एग्जांपल है हमारे पास HNO3। HNO3 सबका निकालना जितने एटम हैं। अगला हमारा एग्जांपल है HNO3। आगे इसके लिखो कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम। पहले एक अपना नॉर्मल वाला स्ट्रक्चर जरूर बना लेना अपने आईडीए के लिए, और तुम कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला बनाना बड़ा इजी लगता है कि नहीं? हाँ। अच्छा तुमने देखो ये एकदम झम से बनाया होगा ये वाला, ये देखो, है ना? अच्छा इधर हम क्या लगा दें? अच्छा बताओ क्या लगा दें? लो अच्छा नहीं मानते हो तो अच्छा ये देखो एक जोड़ा इधर रखें, चलो अच्छा वो भी बात सही है, चलो। हम्म। अब देखो आइडिया वाला तो स्ट्रक्चर बन ही जाएगा। ये लगाया, एक यहां पे ऐसे रखा, है ना? ये इलेक्ट्रॉन सजा दिए, ये ऑक्सीजन ऐसा है, ये हाइड्रोजन ऐसा है। ठीक है? देखो नाइट्रोजन काम पे लग गया, है ना? कौन लग गया? नाइट्रोजन काम पे लग गया। और कौन काम पे लग गया? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कितने ऑक्सीजन और बचे हैं? वेरी गुड, 2 ऑक्सीजन। अरे एक है तो लगा है, एक ऑक्सीजन इधर लिख दो। क्यों भैया? और एक ऑक्सीजन इधर लिख लो। अच्छा अब तो आइडिया तो आ गया होगा क्या होने जा रहा है ना? देखो पूरी हमने सजावट तो कर दी, अब आगे तुम समझ लो, है ना? अब कौन कैसे जुड़ेगा, अब ये तुम समझ लो। बॉन्डो हम लगा दे, क्या बॉन्ड लगा दें? पूरा हमने सजावट कर दी। अच्छा ये कैसे जुड़ेगा? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चेक कर लो। अच्छा ये हमने अपने आइडिया के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, किस पे प्लस आने किस पे माइनस आने वो तो बात की बात है। चलो अच्छा नंबरिंग भी कर दिया जाए, है ना? तो देखो 1 2 3 4 5। अब देखो बढ़िया नंबरिंग हो गई। हाँ चलो अच्छा ये आंसर लिखवा रहे हैं, बताओ बेटा। 1 पे 0, 2 पे 3 पे +1, 4 पे 5 पे। चलो इनके जवाब ये हैं, लेकिन सब लोग बेटा सब लोग ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो। अब तो देखो अपने पास फार्मूला भी आ गया बिना ब्रैकेट के, है कि नहीं? ब्रैकेट से सावधान रहना। हाँ देखो क्या होता है, ये सब अनुभव की बात है। यदि किसी को यदि किसी को ब्रैकेट लगा के इसे दे दो फार्मूला, समझ रहे हो, तो वो बेहोश, तब तो कोई फार्म आंसर ही नहीं मिलेगा। हाँ +1 से +7। अच्छा देखो क्या हुआ, सारे फार्मूले में ब्रैकेट लगा, ये देखो एनसीईआरटी में देखो, ये देखो ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट। अच्छा लेकिन इसने एक होशियारी की है, उसने अलग अलग ब्रैकेट में सबको कर दिया। हाँ, और यहां हमारे में दोनों एक के डिब्बे में हो गए थे, वहीं प्रॉब्लम आ गया था। खैर चलो कोई बात नहीं, निकाला जाए सबका। सबके आंसर वैसे आ गए होंगे, है ना? अब तो ब्रैकेट वाला लफड़ा भी नहीं। चलो फॉर्मल चार्ज ऑन 1। अब 1 का मीनिंग तो समझ में क्या आ गया? 1 का मतलब किसकी बात कर रहा हूं? हाइड्रोजन। अच्छा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं? 1।
माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन था वो भी बॉन्ड बना लिया, तो बॉन्ड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0 माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड से जुड़ा है? एक बॉन्ड से। एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2/2। तो आंसर क्या हो गया? 1 माइनस 1, आंसर आ गया 0। पहला सही, क्लियर है? अब आ जाओ, पहली बात हो गई। दूसरी बात, नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन पे -1। हाँ हाँ, आहा, तो ये किसी दूसरे करेक्ट थोड़े हो रहा है, इनके खुद के आंसर हैं। देखो, अच्छा इसमें बताओ, बेवकूफी का परिचय है हंसना, किसका परिचय है? बेवकूफी का। और हम अपना परिचय मुस्कुरा के देते हैं बेवकूफी का, है ना? ये गधेपन वाला बात ना करो। देखो, फॉर्मल चार्ज ऑन इस पे 2, ये वाला ऑक्सीजन, एक तरफ से चलते हैं। बताओ भैया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने? 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? 4 माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? 2 2 4, 4/2। तो 6 माइनस 4 -2, तो ये भी ले देख हो गया। अरे प्लस का 6 और माइनस का 6, 0, है ना? चलो अब नाइट्रोजन की चर्चा करते हैं। तीसरा नंबर, फॉर्मल चार्ज ऑन 3। 3 मतलब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 5 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? 0। कैसे? यही 2 इलेक्ट्रॉन तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से यहां चले आए, दैट इज 0 माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन कितने बॉन्डों से जुड़ा है? 1 2 3 4, 4 बॉन्ड का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8/2, 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 दैट इज +1। अर्चना इस जगह पे, हाँ तब तो आंसर गड़बड़ा जाएगा। चलो अच्छा, 3 तक निकट, ये मामला यहां निपट गया। चौथे पे आओ, चौथा ऑप्शन, फॉर्मल चार्ज ऑन 4। 4 मतलब ये वाला ऑक्सीजन, है ना? अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4, बहुत बढ़िया, बाई 2, ये काट दिया तो क्या हो जाएगा? 6 माइनस 4 -2, ठीक है? माइनस का 6 प्लस का 6, आंसर आ गया 0। एक बचा है बस, पांचवा, फॉर्मल चार्ज ऑन 5। 5 पढ़ो। अच्छा, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बताओ इसके पास कितने हैं? 6 के 6, किसी ने बॉन्डे नहीं बनाया, एक खुद एक दूसरे से 2 इलेक्ट्रॉन उधार लिए, है ना? तो 6 माइनस बॉन्डिंग, बताओ ये ऑक्सीजन इस नाइट्रोजन से एक ही बॉन्ड से तो जुड़ा है, कोऑर्डिनेट मतलब सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड मतलब क्या इलेक्ट्रॉन? 2, 2/2। तो ये क्या हो जाएगा? 6 माइनस 6 -1, तो हो जाएगा 6 माइनस 7, आंसर क्या आ जाएगा? -1। और इसी को हम लोग प्लस माइनस वाला बनाते हैं, ध्यान आया? इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे बनाते हैं? HON, इस पे लगा देते हैं प्लस, डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन यहां लगा देते हैं माइनस। बताओ, ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे तैयार करते थे हम लोग, तो वहां इलेक्ट्रॉन गिन के काम चला लेते थे, लेकिन ये रियल चार्ज है, इसका मतलब फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका। चलो अच्छा, एक अगला लिखो। अब ये सब लोग अपने मन से निकालेंगे, इस पे किसी तरीके के किसी की कोई मदद नहीं की जाएगी। चलो अच्छा, अगला लिखो। कौन सा? नहीं नहीं नहीं, तुम जो बोल दोगे वो नहीं।
चलो अच्छा अगला लिखो 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 CO3 माइनस माइनस, CO3 माइनस माइनस कार्बोनेट आयन। लिखो फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम, ऑन ईच एटम। जी 0 0 -1 -1। हाँ ठीक है, ऐसा तो हम लोग पहले भी निकालते थे, है कि नहीं? पहले हम लोग क्या करते थे, उसे लड्डू मान लेते थे, है ना? वो उन्हें लेने वाले मान लेते थे कि ये 2 लड्डू हैं और ये 3 लोग लेने वाले हैं, उनमें से क्या होगा, 2 को लड्डू मिलेगा और 1 को नहीं मिलता था, है ना? यही तो करते थे हम लोग। चलो आगे लिखो। फैन बेटा एक ऑन कर दो सुनील, एसी चलाए हैं, एक फैन चला दो। हाँ ठीक तो है। बोर्ड में क्या हुआ? कोई बात नहीं, डेली ना आया करो तुम। हाँ अरे नहीं हम अरे ठीक लग रहा हमको, मैं ऐसा थोड़ी कोई बात है। चलो अच्छा बनाओ। अच्छा चलो पहले हम लोग क्या करते हैं, ये अपने पास CO3 माइनस माइनस है, बनाओ अब निकालो। सबसे पहले तो आपने स्ट्रक्चर बना ही लिया होगा। अच्छा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, चाहे ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक डिस्ट्रीब्यूट इन पे कर दो, चाहे ऐसे लिख दो, दोनों बातें सही हैं। क्लियर है? अब देखो कार्बन बनाया, इसके इलेक्ट्रॉन सजाया, इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन सजाया और इसके इलेक्ट्रॉन सजाया। अब देखो यहां एक खास बात है, वो आपको समझनी है। एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बना, बना। एक चीज देखो हमने, और जरा ध्यान से देखो, हमने यहां लिख दिया -2। क्लियर है? अभी हमको नहीं मालूम है कि अंदर वाले किस पे चार्ज आना है, ये तो बाद में मालूम होता ना। वो तो लड्डू अड्डू वाली बात थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, वो तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी था कि आंसर आते थे। अब आप निकालो। आप देखो, अरे हाँ सही तो वही है, लेकिन फिर भी एक बार देख तो लो कि इस कठिन का वो कितना आसान रास्ता है कि नहीं? चलिएगा, अब इस पे फॉर्मल चार्ज निकालो, इस वाले ऑक्सीजन पे, है ना? तो क्या लिखोगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा, बॉन्डिंग सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है 4, माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है 4/2, तो ये जाएगा 6 - 4 और ये हो जाएगा 6 - 6 इक्वल टू, ऊपर वाले ऑक्सीजन पे तो चार्ज नहीं आएगा और चार्ज यही वाला डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन ये वाला चार्ज किसको नहीं मिला, ऊपर वाले ऑक्सीजन को नहीं मिला, क्योंकि उसका चार्ज क्या है 0। क्लियर? अच्छा कार्बन पे निकालो फॉर्मल चार्ज, बताओ क्या लिखोगे, बताओ। अच्छा चेक करो, बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने कार्बन के, बहुत बढ़िया, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0, माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8, 8/2, 4 -0 -4, देखो ये कट गया ना, तो ये ले दे कितना हो गया। अब ये माइनस माइनस प्लस ना कर देना प्रभु समझ रहे हो? तो कितना हो गया 0। क्लियर है? अब देखो चाहे इसका निकाल लो चाहे इसका निकाल लो, जो हाल इसका होगा वही सेम हाल इसका होगा। तो चलो इसका निकाल दें, इस वाले कार्बन का ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज। अच्छा बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6,
नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6, 5 हो जाएंगे। अच्छा 5 कर दें। अरे तुम एकदम गधा है होगा, ये -2 क्या बता रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा है। 5 कर दोगे तो ये 2 लेके कहां जाओगे? समझ में आई बात? इसीलिए देखो हमने इधर से शेयरिंग नहीं की, 6 के 6 अलग रखे हैं। हाँ या ना? क्लियर है? यही बता रहे थे कि देखो यहां पे खास है थोड़ा सा। क्लियर है? अब सुनो, अच्छा बताओ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। अरे ये वाले। अच्छा ये और इधर तो कुछ है ही नहीं भाई, इधर तो है, इधर तो कुछ है ही नहीं। लेकिन एक बॉन्ड से जुड़ा है जिसपे चार्ज कितना है? -2 है ना? तो कितना यहां कितना लिखोगे? बाई 2। तो यह आंसर हो जाएगा 6 - 6 - 1। कितना आया? 6 - 7 दैट इज -1। 5 से निकालो। अच्छा क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इस -2 का एक -1 इसका है और एक -1 इसका है। तो अब इसी को आप कैसे लिख सकते हो? आप इसी को लिख सकते हो C डबल बॉन्ड O, O-, ये आपका स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से यहां देखना। आप देखो यहां पे अगली हेडिंग क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। अच्छा ये तो फार्मूला तुमको अच्छे से आता होगा, है ना? यहां पे लिखो, क्या लिखोगे? इंडियन क्रिकेट में है धोनी विकेट कीपर। हम लिखाएंगे नहीं, तुम अपने मन से लिख लो। हम क्या करें, हम नहीं लिखाएंगे, अब तुम खुद से लिखो। लिख लो, इसमें लिख लो। हाँ गधा है हो, अब लिख दो। लिखो इंडियन क्रिकेट में है धोनी विकेट कीपर, है ना? तो जितने इसमें हैं उन सबको हम यहां बनवाने जा रहे हैं। तो सबसे पहला कौन सा बॉन्ड हम लोग बनाएंगे? आयनिक बॉन्ड। अच्छा आयनिक बॉन्ड के और कौन कौन से नाम हैं? कौन सा? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, पोलर बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड तो नाम है ही है ना? चलो अच्छा शुरुआत करते हैं। लिखो पहला पॉइंट लिखो। अच्छा इंडियन क्रिकेट में है धोनी विकेट कीपर, अब तो बहुत बढ़िया से याद हो गया होगा। मास्क लगा रहे हो आजकल? अच्छा ठीक, खैर कोई बात नहीं। तो यही सारी बात है कि नहीं? अच्छा कोसेल और लुइस ने तो कुछ बताया था। अच्छा चलो राहुल तो बताओ कोसेल ने क्या बताया था? हाँ, और आयनिक बॉन्ड कैसे बनता था? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अच्छा इलेक्ट्रॉन देता कौन था? जो लॉस करता था। और लॉस कौन करता था? आप देख रहे थे फर्स्ट ए का बंदा या सेकेंड ए का बंदा, है ना? और गेन कौन कर रहा था? जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा थी, और लॉस कर रहा था जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम थी, यानी वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, है ना? तो पहला पॉइंट सजा के लिखें। लिखो फॉर्म्ड बाय complete transfer of electron, formed by complete transfer of electron। दूसरा पॉइंट formed between, दूसरा पॉइंट formed between, बताओ बेटा, मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। उसके आगे लिखो when वैसे लिखना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस मोर देन 1.7। ये कब आयनिक बॉन्ड बनेगा? जब बनने वाले दोनों मेटल के बीच, दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा हो, तब आयनिक बॉन्ड बनेगा। अच्छा बताओ 1.7 से कम हो तो कोवैलेंट है ना,
और 1.7 से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हो तो आयनिक। ये भी एक पहचान है। क्लियर है? किसी ने कहा कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस, अच्छा ये किसके बीच में, जैसे मान लो ये Na है और ये मान लो Cl है। हमने कहा इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो हमने डिफरेंस लिया, अच्छा देखो क्या है, ये इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, क्लोरीन की ज्यादा होगी, और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, सोडियम की कम होगी। हमने कहा जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का हमने डिफरेंस लिया तो क्या दिया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ Cl और माइनस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ Na। अरे ज्यादा में से ही तो कम वाला माइनस करोगे, तो इसका आंसर कितना आया, 2.1। वेरी गुड, इनको रटा हुआ है, क्योंकि जब पीरियाडिक प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे तो वहां लास्ट में हमने कहा था इसको रट लेना। चलो ये हट ही नहीं रहा, हटा। तो अब क्या करना है, ये कितना आता है 2.1, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कितना आया, मोर देन 1.7। इसका मतलब क्या हुआ, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनने वाला है, आयनिक बॉन्ड। अच्छा वैसे हकीकत में कितना होता है इसके बीच का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस, 2.1। 2.1 क्या है, 1.7 से कम की ज्यादा, ज्यादा। ज्यादा किसकी तरफ इशारा कर रहा है, आयनिक बॉन्ड की तरफ, और यदि इससे कम होता तो इशारा कोवेलेंट की तरफ। क्लियर है? चलो अगला लिखो, लिखो तीसरा पॉइंट, लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट आयन, बिटवीन अपोजिट आयन। अब सारे बच्चे इसको थोड़ा अच्छे से लिखना। अच्छा एक बात बताओ, यदि हम यहां एक जुगाड़ बना दे मेन, मेन, तो इसका मतलब तो आप समझ गए, मेन का मतलब क्या हुआ, मेटल, और एन का मतलब नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या बनता है, बताओ बेटा, बताओ, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता कि नहीं, और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को ही प्यार से क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड, और प्यार से क्या बोलते हैं, पोलर बॉन्ड। क्लियर है? अब मुद्दे की बात यह है कि कौन इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और कौन इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। लॉस करने वाले बंदे पीरियोडिक टेबल में कहां से बिलोंग कर रहे होंगे, और गेन करने वाले बंदे कहां से बिलोंग कर रहे हैं। मुद्दे की बात तो अब यही है। तो फिर तुम लिखना, यहां लिखना मेन, लेकिन थोड़ा दूर दूर। इसका मतलब क्या होता है, एम का मतलब क्या है, मेटल, है ना, और इसका मतलब क्या है, नॉन मेटल। अच्छा ये क्या होते हैं, बताओ बेटा, हाँ वेरी गुड, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव, है ना। अच्छा ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाले बंदे क्या करेंगे, क्या करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये लोग क्या करेंगे, बताओ बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो इतना लिख लो ऐसे। अच्छा ये क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो आप इसको ऐसे पहले एक डिब्बे में बंद करना, फिर इसको स्पेशल एक गोले में बंद करना। सब एक ही जगह सीख लो आराम से, काहे परेशान हो। हाँ अच्छा ये बताओ, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव बंदे कहां से बिलोंग करेंगे, हाँ तो कहां से, फर्स्ट ए टू थर्ड ए, फर्स्ट ए टू थर्ड ए। अच्छा ये वाले बंदे फिफ्थ ए टू सेवेंथ ए, ये टू है, टू मतलब पांचवें के बाद छठा भी है, फिर सातवां है, और यहां पहला है, दूसरा है, फिर तीसरा है। मतलब इनके बीच में कौन से बॉन्ड बनने हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने हैं। बनाया जाए, चलो एक तो बना ही दिया जाए आयनिक बॉन्ड।
देखो यहां तक सबका हो गया। यही तैयारी कर लेते हैं किसकी, आयनिक बॉन्ड की। मान लो हमने सोडियम बंदा यहां का लिया फर्स्ट ए का, और यहां का हमने क्लोरीन ले लिया सेवेंथ ए का। और जानते हो सबसे बढ़िया आयनिक बॉन्ड कहां बनेगा, फर्स्ट ए और सेवेंथ ए में। और इसके अलावा और में बनेंगे आयनिक बॉन्ड, लेकिन जितना मजबूत ये बॉन्ड होगा उतने और नहीं होंगे, मतलब इससे कम होंगे। क्यों, क्योंकि फर्स्ट ए और सेवेंथ ए के एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बहुत तगड़ा है ना। क्लियर। आप देखो क्या करेगा, सोडियम क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने इलेक्ट्रॉन का लॉस करा दिया, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, है ना, Na+। यहां पे जरूर लिख लेना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तुम लोग पूरा पूरा लिखना, है ना, नहीं अपने हिसाब से कुछ बोलते हैं, इसको लिखो पहले। ये इलेक्ट्रॉन क्या है, अच्छा यहां पे माइनस लगा लो, अब समझ बढ़िया आएगा। अब इसको लिखो पहले ब्रैकेट में, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकदम क्रिस्टल क्लियर लिखो, जैसे बिल्कुल कोई डाउट ना रह जाए। अच्छा बताओ, सोडियम ने क्या किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया ना। अब क्लोरीन ने क्या किया बताओ बेटा, अब इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। कौन सा, यही जो लॉस किए, यही ये गिनिया लिए, ज्ञान क्या हो गया, कहने का मतलब क्या किया, यही इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लिए, है ना। ये इलेक्ट्रॉन जो लॉस हुआ, यही इलेक्ट्रॉन ये गेन किए, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां क्या हो रहा है, वेरी गुड, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, हुआ। अच्छा बताओ, तो ये क्या हो जाएगा, Cl-, है ना। अब एक तरफ है Na+ और एक तरफ है Cl-। क्लियर है, एक कैटायन और एक एनायन। जैसे कोलंबियन फोर्स कहां लगता था, +Q -Q, वैसे ही अपनी केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां लगेगा, कैटायन और एनायन, है ना। तो बताओ इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, बताओ बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, इसको जरूर लिख लो। ये देखो ऊपर हमने एक लाइन भी लिखवाई थी इसके हिसाब से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिख लो बेटा, ऊपर बढ़ा दें इसको। अब देखो तुमने यहां से क्या उठाया, Na+ और प्लस या, हाँ ठीक। अच्छा यहां से क्या उठाया, Cl-, दोनों के बीच में क्या हो रहा, अट्रैक्शन, तो यहां क्या डेवलप हो जाएगा, बॉन्ड, ठीक है। और जैसे यहां बॉन्ड लगाओगे, इसका प्लस खत्म, इसका माइनस खत्म, बताओ ये कौन सा बॉन्ड बन गया, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। और ये आपका मॉलिक्यूल तैयार, ठीक है, पक्का। चलो, चार्ज क्यों गायब हुआ, एक को इलेक्ट्रॉन, एक ने लॉस किया, एक ने गेन किया, खत्म।